तो आप लोग कैसे विद्यार्थी, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त पढ़ाई चल रही होगी। और अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हैं और हमसे जुड़े हैं तो विश्वास कीजिएगा, ऑथेंटिक और सही अप टू डेट प्रश्न आप कवर हो रहे हैं, समझे। जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार हमें देख रहा है, आपको बता दें बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं। बिल्कुल आपको न्यू अप टू डेट प्रश्न, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी चालू है और आरपीएफ कांस्टेबल हाल ही एग्जाम हुआ है, वहीं के प्रश्न आपको मैथ्स के और रीजनिंग के और जीके जीएस के प्रश्न मिलेंगे और साइंस के। और साथ में आपको बता दें दो जो एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम हुआ है वहाँ के प्रश्न आपको कंबाइंड शामिल हो रहे हैं। चलिए, तो आप बिल्कुल चिंता न करें, आपको हमने कांस्टेबल तैयारी करवाया था और जिस प्रकार से हमने पढ़ाया था वैसे ही प्रश्न आए थे, और जिस प्रकार अभी हम पढ़ा रहे हैं ऐसे प्रश्न मिलेंगे। आप एक बार देखें और विश्वास करके देखिएगा, उसके बाद बोलिएगा क्या हम जो डाटा दे रहे हैं सही गलत। आप खुद पर कमेंट कीजिएगा बाद में, अगर गलत जानकारी होगा तो कमेंट कीजिएगा सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो काम का नहीं, मत पढ़ाइएगा। तो वो भाई दूसरा देखेंगे भाई क्या है। आप अगर आपको लग रहा है कि हम गलत पढ़ा रहे तो आप मत पढ़िएगा, और लगता है कि हम गलत ही हैं तो बोल दीजिएगा। चलिए, तो आप बता दें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टॉप 10 प्रश्न कवर करने वाले मैथमेटिक्स के, हम रीजनिंग भी पढ़ाते हैं भाई, मैथ्स भी पढ़ाते हैं और जीके जैसे पढ़ाते हैं, तीनों पोर्शन आपको मिलेगा। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी कांस्टेबल का लिस्ट डला है। कांस्टेबल एग्जाम तो हो चुका, अब 2 एग्जाम बच्चे हैं, दोनों के लिए कंबाइन तैयारी चालू है। बढ़िया, समझे। चलिए, बढ़िया प्रश्न देखिएगा, और हम हर समय प्रयास कर रहे हैं आपके एग्जाम में आए वाले अप टू डेट प्रश्न कवर करें, जिससे आप न्यू एडिशन के प्रश्न समझ सको। और बिल्कुल ऐसे प्रश्न छपने वाले, चिंता ना करें। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल में आए नहीं है, जो टॉपिक जो एनटीपीसी ग्रुप डी में आने वाले वो सब कवर हो रहे हैं और हो चुके हैं बहुत सारे टॉपिक। 5 संख्याओं का योगफल 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 78 है, तीसरी संख्या 130 है, तो 2 संख्याओं का औसत क्या है। और वैसे तो मैं हिंदी में मैं मैथ्स चाहे रीजनिंग या जीके जैसे हिंदी में पढ़ाता हूँ, और वैसे अभी अधिकांश आप बच्चे हिंदी कैटेगरी के विद्यार्थी होंगे तो अवश्य देख रहे होंगे, और साइंस अदर का कहते हैं, इंग्लिश मीडियम तो होंगे तो आप देखते नहीं होंगे फिलहाल। तो हिंदी भाषा के विद्यार्थी अब हमें कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ेगा कि हमें आप लोग इतनी दूर से देख रहे हैं। चलिए, 5 संख्याओं का योग 655 है, ठीक है। अब कहता है 2 संख्याओं का औसत 78 है, तीसरी संख्या 180 है, 2 संख्याओं का औसत जो शेष वाली है, ठीक है, शेष देखिएगा, शेष बात कर रहा हम आपको बता देते हैं। 5 का टोटल 655 है। अब 2 याद रखिएगा, ठीक है। संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है, योग होता है। तो आपको पता होगा, जब हम जीडी की तैयारी करा रहे थे तो याद कर लीजिएगा कितने बार प्रश्न आ रहे थे। तो जीडी की तैयारी कर रहे थे तो अभी काम दे रहा, बहुत अच्छा हमने कवर 2.5 महीने पढ़ाया था मैंने। अभी बताऊं जो जीडी का पोर्शन पढ़े थे ना वो यहाँ पर भी काम आ रहा है। संख्या 2 संख्याओं औसत 78 है, गुणा करोगे तो वही 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, इस प्रकार से आप पास 156। इसका मतलब 2 संख्याओं का टोटल 156 है, और एक तीसरी संख्या जिसका मान 130 है, तो हम कहते हैं भाई 200 कितना बनेगा 86। इसका मतलब टोटल 3 संख्याओं का योग 286 है, ठीक है। अब आपको पता है टोटल 5 संख्या जिनका योग 655 है, और 3 का आपका कितना आया 286 आया है कि नहीं बताओ। अब टोटल आपके पास देखिएगा 2 संख्याएं कब निकलेंगी, टोटल 5 में से 3 का पता है तो घटा 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 6 6 12 और 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उधार लिए थे 4, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा 14, 14 में 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 में 2 गए 3 बचे। इस प्रकार से आपके पास 2 संख्याओं का योग कितना है 369 है। 5 संख्याओं का 655 योग, 3 संख्याओं का 286, 2 संख्याओं का 369। अब देखो योग हमें दे के रखा 369, टोटल कितनी संख्या 2 संख्याएं हैं, औसत का कहता है टोटल आंकड़ों का योग, और टोटल आंकड़े 2 आंकड़े हैं, 2 एक कम 2 1 आया, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 1 बचेगा, और 2 पंचे 10। इस प्रकार से आपके पास 184.5 आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हमने आपको इस प्रश्न को निकाल के बताया है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, बस आप समझने का प्रयास करोगे तो आसानी से प्रश्न बनेंगे। लास्ट तक देखिएगा, पूरे टॉप 10 प्रश्न आपको अगली भर्ती परीक्षाओं में काम देंगे, समझे। पहला प्रश्न था ट्रेलर कह सकते हो आप लोग, और बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं ना। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो क्रमागत शुरुआत से लगा के देखिएगा, प्रश्नों का भंडार है, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, और पूरा दिमाग लग जाएगा और कॉन्सेप्ट समझ में जाएगा। अगला प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, क्या क्या देखिए यहाँ पर कहता है 2 वर्षों में 18,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 405 रुपये था, तो वार्षिक रूप से सृजित होने वाले ब्याज की दर क्या है। देखो
हम समझा के बता देते हैं, देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक देखना, चिंता ना करें। अब हमें जब दर निकालने की, जब भी इस प्रकार का 2 साल की बात हो, 2 साल का बात हो और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो, दर निकाल देखिएगा बताते हैं। r⁴ अपॉन दोनों ब्याजों का अंतर 405 है, अपॉन p कितना भाई 18,000, ठीक है, गुणा 2 साल है तो भाई 0 100 एक बार और लगा दोगे, ठीक है ना, समझे जी। कॉन्सेप्ट तरीका होता है, देखिएगा अगर आप अध्याय पढ़े होंगे बेसिक तो आप पता होगा, नहीं पढ़े चिंता ना करें, यहाँ पढ़ लीजिएगा। जब भी 2 साल का दिया हो SICI का अंतर और दर निकालना हो तो r⁴ बराबर SICI का अंतर अपॉन p इंटू 100, तो यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो गए, ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ जीरो लगा दें, ठीक है। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे r⁴ बराबर 40 50 आपका आ जाएगा, नीचे 18 जाएगा। अब जैसे 18 का पढ़ेंगे, 18 दूना 36, कितना बचेगा आप पास 4 बचेगा, ठीक है, 18 दूना 36 हो जाएगा। अब यहाँ 9 बचेगा, 18 पंच 90। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं r⁴ बराबर 200 कितना 25 आया है, इसे याद रखिएगा। देखो अब आपको पता r⁴ बराबर 225 आया था। अब जैसे ही r⁴ को हटाओगे तो 225 में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब r बराबर 225 का वर्गमूल कितना 15 होता है, तो r मतलब क्या, दर। इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, समझे। चलिए उम्मीद है प्रयास करते हैं आपको समझाने का, चलिए समझने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने, समझाने, पढ़ाने में, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, क्या बोलता है देखिएगा। अभी ने परी को 10,000 रुपये में एक ड्रेस बेची। अभी एक व्यक्ति है जो परी को बेचता 10,000 में, अब क्या होगा, परी ने 20% का लाभ पर मिक्की को बेच दिया, 10% के 20% के लाभ पर मिक्की को बेच दिया। मिक्की ने इस पर 2,000 रुपये खर्च किया, ठीक है देखिएगा। अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास 10,000 रुपये था, 10,000 का आप 120%, 20% फायदा कह रहा ना, अब 20% लाभ कह रहा है, इसका मतलब ये होता है कि 10,000 का 120 निकाल लो तो अपने आप पैसा निकल जाएगा कितने पर बेचा है, कितना फायदा हो रहा बात अलग है, 0 0। अब देखिएगा 120 जीरो कट गए ना, तो 12 तो रहेगा और 3 जीरो, मतलब कितना 12,000। इसका मतलब है वो ड्रेस थी 10,000 की, अभी ने तो परी को बेच दिया, परी ने 20% लाभ पर मिक्की को बेची, तो मिक्की ने कितने में लिया 12,000 में, मतलब 10,000 की वस्तु को, ड्रेस को उसने 12,000 में लिया है, तो कितना ज़्यादा बेचा 200 में, है कि नहीं बताओ, फिर 2,000 ना, चलिए 2,000 में। अब देखो 10,000 की वस्तु 12,000 बेची गई 20% लाभ पर, अब क्या होता है 12,000 रुपये में तो खरीदा मिक्की ने, अब 2,000 और खर्च कर लिया उस पर, तो देखिएगा 2,000 खर्च किया है तो कितना पैसा खर्च हो गया 14,000। अब मिक्की ने उस पर खरीदने में 12,000 रुपया और उसके रंग रूप बदलने में 14,000, 2,000, तो टोटल मिला के 14,000 खर्च आया। अब क्या होता, उसको मन नहीं आया, उसने ड्रेस को स्नेहा को बेच दिया। इसका मतलब 14,000 रुपया की ड्रेस को 10% हानि मतलब 90, हानि बोलेगा तो 100 में घटाओ और लाभ बोलेगा 100 में जोड़ दीजिएगा। अब 1 2 ये 2 हो गए, 14 नम्मा 126, 1 2 जी, आपको 2 जीरो लग गए। इस प्रकार से 12,600 रुपये आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा ऑप्शन आपको तीसरा मिल रहा है। हम हर प्रश्न को सही सटीक बताएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, समझिए। इस प्रकार से प्रश्न बनता है जो आपका राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए, और बिल्कुल RPF कांस्टेबल एग्जाम आए वाले प्रश्न कवर हो रहा है फिलहाल अभी तो, और उसके पहले जो हम पेपर के पहले कवर करा रहे थे वो NTPC ग्रुप डी के पिछले ईयर के प्रश्नों थे, जो न्यू एडिशन के प्रश्न आ रहे थे उसी प्रकार के प्रश्न करा रहे थे, तो उन्हें भी लेने वाले, बिल्कुल टेंशन चिंता ना लें। चलिए, तो अप टू डेट जो न्यू प्रश्न आ रहे हैं ऐसे प्रश्न एग्जाम पूछिएगा, अगर आप अभी पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभदायक। और ये भर्ती जो एग्जाम अभी हुआ RPF कांस्टेबल SI का, ये दोबारा फिर आने वाले हैं। जैसे 2024 का एग्जाम था ये, तो अब 2025 भर्ती का जो कैलेंडर है, आपको पता है ALP का, अगर आप रेलवे की तैयारी कर 9,900 पद के लिए ALP का फिर से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो 2025 की भर्ती है। अब सभी वैकेंसियां दोबारा फिर रिपीट होंगी, तो चिंता ना करें, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, वक्त आएगा पेपर देने का। फिर अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा है 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 3/4 और 5 सही 3/8 और 2 सही 1/4 और 3 सही 1/8। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। क्या करना है, 3 दूना 6 के साथ क्या बनेगा, 7/2 बनेगा, प्लस के पद रहेगा, 4 चौके 16 आवर्ती कितना बनेगा, 19 बटा कितना बनेगा 4 बनेगा, लिखते रहिएगा, माइनस 8 पंजे 40 3 43, तो 43 बटा कितना बनेगा 8 बनेगा, ठीक है, प्लस लगा लीजिए यहाँ पर,
यहाँ बन जाएगा 4 दूना 8 और 1 9, 9/4 बन जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 8 3 14 25, कितना बनेगा 25/8 बनेगा। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अब हम आगे बताने वाले 7/2 बना है, 19/4, 40/8, 9/4 और 25/8 बटा है, 25/8 बन गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इतना तो हल कर लिए। अब देखिएगा इस पोजीशन में आपका करना, माइनस तो माइनस याद रखिएगा, प्लस तो प्लस, यहाँ इन सब का एलसीएम लेंगे तो आप देखिएगा कितना आएगा, 8 आएगा ना आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लिख लीजिएगा भाई। यहाँ पर 8 बैठेगा, यहाँ पर 8 बैठेगा, यहाँ पर भी 8 बैठेगा, और नया पेन लेना पड़ेगा भाई। यहाँ पर 8 बैठा लो, 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 यहाँ पर 8 बैठा लो। कहने का मतलब ये है कि 8 से हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, गुणा कर रहे हैं मतलब, है ना। देखिए यहाँ ऊपर 7 है, तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर जाएगा भाई 2 चौके 8 हो गया, 2 चौक 4 बार जाएगा, तो ये बनेगा 7 चौक 28, कितना बनेगा जी 28। आज रख लिख लीजिएगा भाई, तो यहाँ 28 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार नीचे तो वो ठीक है, 4 दूना 8, 19 दूना 38, प्लस का प्लस लग जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे 28 आ गया यहाँ पर, और प्लस में आप 38 टिक चुके होंगे। यहाँ भाग 8 से 8 जाएगा, तो यहाँ माइनस का माइनस आएगा, तो यहाँ 43 आएगा ना, माइनस कितना जाएगा 43 आ जाएगा। और यहाँ प्लस लगा लो भाई, यहाँ 4 दूना 8, 18, 18 जाएगा, यहाँ पर प्लस आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस लगाओ, 8 से 8 कितना आएगा 25 आएगा, 25 माइनस। अब नीचे आप पता है एलसीएम आया वो 8, इतना समझ गए होंगे। बढ़िया प्रश्न, चिंता ना करो, वो थोड़ा समझाने चक्कर लेंदी हो रहा, बाकी आप समझ गए होंगे। पहले भिन्न को ठीक किए, ठीक करने के बाद एलसीएम लिए, एलसीएम लेके बगल में काट दिए, जो डाटा है आप देख पाए। अब आप पता होनी चाहिए कि हमारे पास आया, देखिए क्या आया, देखो पहले भाई 28 प्लस 38 माइनस 43 प्लस 18 प्लस माइनस रहेगा -25, माइनस क्या रहेगा जी 25, ठीक है। नीचे कितना है 8 है, 8 है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे भाई, इन्हें पहले जोड़ घटाना कर ले, हम कहते हैं 8 पहले जोड़ने का काम कर देते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ 28 38 कितना बनेगा 66 बनेगा, और 18 को जोड़ते हैं, हम कितना बन जाएगा जी भाई देखिएगा 8 6 14 की 4, हाथ की 1, 6 7 1 8, 84 बना। 28 और 38 को जोड़े तो 66 बना, और उसका 18 जोड़े 18 है ना 18, तो कितना बन गया वो 84 बन गया। अब देखिएगा 84 बन गया। अब 84 माइनस आपका कितना है 43 माइनस 25 है। जैसे यहाँ 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और -25 है। अब आपस में घटाओगे तो देखिएगा आपको पता होनी चाहिए कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16, ठीक है। अब नीचे तो आपका 8 था, तो 8 दूना 16, आप 2 बार भाग गया, मतलब आप समझ पाए होंगे आंसर 2 आएगा। समझिए कि ना, थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि प्रश्न जगह ना हमारे पास थोड़ा कम पड़ गया, इस चक्कर से थोड़ा समझ ज़्यादा लग गया। बाकी आप समझ पाए होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए अगला प्रश्न लेके चलेंगे, बिल्कुल मैथ्स देख रीजनिंग देखें, जीके देखें, ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलते रहेंगे आपको। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 408 मीटर की दूरी 68 सेकंड तय करता है, वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर 136 सेकंड तय करता है। एथलीट की औसत चाल, याद रखिएगा जब दूरी समान हो और 2 चालें हों, ठीक है। और क्या निकलवाता औसत चाल, हम आपको बता दें फॉर्मूला होता है औसत चाल के लिए 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स बता रहा पहली चाल, वाई बता दूसरी चाल, 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन पहली चाल प्लस दूसरी चाल, बस याद रखिएगा। हम कहते हैं एक एथलीट है 408 मीटर दूरी तय करता है 68 सेकंड में। अगर जैसे 68 को भाग लगाएंगे तो 6 बार में जाएगा जी, ठीक है, याद रखिएगा 6 बार में चला गया, देखिए ठीक है। उसी प्रकार ये क्या चाल निकल गया, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो 6 बार कट गया, मतलब चाल क्या आ गई 6 आ गई। उसी प्रकार हमें वही दूरी कह रहा, तो 6 408 तो हम 136 में चालें समय लेके, तो ये जाएगा 3 बार में। इस प्रकार पहली चाल दूसरी चाल याद रखिएगा। अब वो भाग तो लगा सकते हो ना, 2 गुणा 6 गुणा 3 हो गए पहली चाल दूसरी चाल, दोनों का योग 9। अब भाई 3 तर का 9 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा औसत चाल 2 मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से आपका हल होगा
2xy/x+y मतलब पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन पहली चाल प्लस दूसरी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आप समझ पाए किस प्रकार से आंसर आया। अगला प्रश्न लिखिएगा और हर प्रश्न को सीखना है, नोट डाउन कीजिएगा, बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा। तीनों पोर्शन अलग लिखना है, पढ़ना है, भले ही आपको समय लगे। समझे, बढ़िया लिखिएगा, पढ़िएगा। अगर आप लिखते हो, नोट बनाते हो, नोट डाउन करते हो तो आप रिवाइज कर सकते हो। बार बार वीडियो थोड़ी देखोगे भाई, है कि नहीं। तो बार बार वीडियो देखने से बचना है तो आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। भैया पढ़ना चाहते तो कीजिएगा, नहीं तो फिर आप जानो भाई, हमारा काम आपको पढ़ाना है, समझाना, दिखाना है, सही जानकारी देना। भर्ती परीक्षा को हमेशा आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग और न्यू पैटर्न के हिसाब से पढ़िएगा, समझे, कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखिए अगला प्रश्न एक बार आप लोग लास्ट पूरे प्रश्न देखिएगा, मैं जानता भाई। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 4% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। गोपाल प्रत्येक बैंक से 3,60,000 की राशि उधार लेता है। 4 वर्ष बाद गोपाल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि के बीच धनात्मक अंतर क्या है। देखिएगा हम आप समझा के बताते हैं। इसका कहने का मतलब ये देखिएगा कि जो ए और बी बैंक है, गोपाल ए बैंक और बी बैंक से, ठीक है, 3.5% दर से उधार लेता है। नेक्स्ट 6 की दर से उधार लेता है। 3.5 की दर से उधार लिया बैंक एक से और बैंक बी से 6%, ये तो 1 साल का ब्याज है। अब भाई हमें कहता है 4 साल बाद उधार लौटा रहा है वो ब्याज के रूप में, तो ब्याज का अंतर बताओ भाई। ये तो 1 साल का है, गुणा करेंगे 4 तो ये बनेगा 70, सॉरी 14 बनेगा, गुणा कर लीजिएगा भाई 14%, ठीक है। उसी प्रकार आप देखिएगा जी बनेगा 24, 4 से गुणा करना पड़ेगा। 3.5 सिर्फ 1 साल का, 4 से गुणा करोगे 14 बनेगा। उसी प्रकार 6 सिर्फ 1 साल का है, 4 से गुणा करो 24%। इस प्रकार देखिएगा हमारे पास 14% आया, 24% आया। दोनों का ब्याजों का अंतर ही तो कह रहा है, तो अंतर परसेंट कितना 10 आ रहा है। अब 10 आ रहा है ब्याज का अंतर, तो 10% कहता है 10/100 हूँ, नीचे वाला पी कहता है 100 और ये कहता है अंतर हूँ, समझे। अब देखिएगा अब पी का मान कितना दे के रखा है, 3,60,000 असली मान, 1 2 1 2। अब देखो भाई कितना गुना हुआ है, 3600 गुना, इतना बचा है ना। अब 3 गुणा कर दोगे कितना आएगा, 3600, एक जीरो लगा दो, मतलब भाई एक आध मिस्टेक हो रहा भाई, मुझे लग रहा है कि नहीं। चलिए बट आप समझ पाए होंगे, 36,000 आपका आंसर आएगा। हमिल तो हो गया भाई आंसर, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। 3.5 गुणा 4 14%, 6 गुणा 4 24%, 14 और 24 का ब्याज परसेंट का अंतर ही तो पूछ रहा है हमें कितना है, तो भाई अंतर ब्याज परसेंट 10 आया है। 10% बनता है 10/100, 100 बनता पी, और पी का असली मान 3,60,000 है, उसके बराबर रखे गुणा भाग करें तो हमें 10 के बराबर आंसर मिलेगा कितना, 36,000। जी आपका राइट आंसर हुआ, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। कुछ प्रश्न आपको बिल्कुल चुटकियों में बनते हैं। क्या बनते हैं चुटकियों में। हम कहते हैं 24 प्रश्न क्रमांक है, 10 संख्याओं का योगफल 432 से औसत क्या है। देखिएगा औसत कहता है टोटल आंकड़े, आंकड़ों का टोटल 432, टोटल आंकड़े 10। अब 10 को हटाओगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा ना, तो 43.2 यही तो औसत है। ऑप्शन नंबर चौथा, इसमें बिल्कुल पेन नहीं चलाना था, सिर्फ दिमाग चलाना था, वो भी कौन सा दिमाग, 1 सेकंड का दिमाग, समझे। टोटल आंकड़ों का योग और टोटल आंकड़े, तो 432 टोटल आंकड़ों का योग था, टोटल आंकड़े 10 थे, 10 का भाग लगाना मतलब पॉइंट लगाना यहाँ पर इकाई के पहले, तो 43.2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, यदि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और उससे 51 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगे। देखिएगा हमें समय की बात कर रहा है, तो एस बराबर डी/टी होता है, तो स्पीड की बात कर 9 दे के रखा है। अब हमें जो समय पूछ रहा है सेकंड में, तो चाल को चेंज करना पड़ेगा, तो 9 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा। याद रखिएगा जब आपको किलोमीटर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का गुणा किया जाता है चाल में। तो चाल 9 किलोमीटर पर आवर से चेंज किए मीटर पर सेकंड में, तो 9 गुणा 5/18 गुणा करें, भाग लगाएंगे तो 9 दूनी 18, तो 5/2 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा चाल, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। अब देखो
5/2 आपका चाल हो गया, टी तो निकलने वाला है। अब दूरी देखिएगा, एक क्या है वर्गाकार मैदान। अब एक वर्गाकार मैदान है, इसकी भुजा 51 है, तो सभी भुजाएं तो होंगी ना कितने की, 51 की। अब हम कहते हैं सब भुजाएं 51 की है, तो चारों भुजाओं का योग भाई यहाँ 51 51 51 51, तो यहाँ से चालू करेगा दौड़ने वाला लड़का, तो यहाँ भी तो यहाँ तक जाए, यहाँ तक यहाँ तक जब पूरा चक्कर लगाएगा, मतलब 54 51 गुणा 4, 4 एकम 4 4 पंचे 20, तो 204 मीटर चलेगा। 5/2 बराबर 204/टी। आप क्या समझे, ये 5/2 चाल आया है मीटर पर सेकेंड, और 204 क्या पूरा वर्गाकार मैदान की परिमित सीमा है, लंबाई है। जे 2 चौके 8, 2 शून्य 2 2 4, इस प्रकार से गुणा करोगे टी तो क्या बनेगा, 5t बनेगा ना। इस प्रकार से आप देखिएगा टी बराबर 408/5, 5 8 40 और 5 एकम 5, बचेगा बस 3, है कि नहीं, ये हो जाएगा, और 5 छक्का 30। तो आप देख पा रहा हूँ कि पॉइंट लगाए तो 81 पॉइंट ठीक से आया है। ऑप्शन में ऐसा नहीं है, एक पॉइंट कम है, तो 81.5 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कई बार आपको लगभग मान भी लेना पड़ता है। तो जी रहा आपका हल भाई, ना समझे, चलिए समझ गया होंगे मुझे उम्मीद है। इस प्रकार से हम आपको प्रश्न पढ़ाते रहेंगे। समझ अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा। एक पाइप, याद रखें जो टॉपिक यहाँ कवर हो रहे हैं, जो अध्याय आ रहे हैं, वही अध्याय आपको आएंगे, बाकी बाहर का नहीं आएंगे। समझा करें कि नहीं बताओ, हर प्रश्न को समझिएगा। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैसे का, सभी प्रश्नों को समझो, कितना डीपली पूछ रहा है, किस टॉपिक का, किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, इतना समझ गए और आप उठा के टॉपिक पढ़ लिए अपने हिसाब से भी, तो बहुत कुछ फायदा होना है। बस आपको समझने की आवश्यकता है। एक पाइप एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 72 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगे। देखिएगा, हम समझाई कि बता देते हैं आपको। हमें टंकी ए टंकी बी लेना है, टंकी ए 8 घंटा, टंकी बी 72 घंटा। अब एलसीएम लेंगे तो आप बताइए 72 आएगा, तो एलसीएम होगा वहीं तो टंकी की क्षमता होगी 8 9 72 और 72 एकम 72, 9 घंटा, सॉरी क्षमा चाहेंगे 1 घंटा में 9 लीटर पानी भरेगा, और भरने वाले को प्लस और खाली वाले को माइनस। तो भरने वाला 1 घंटा में 9 लीटर भरता है, और खाली करने वाला 1 घंटा में सिर्फ 1 लीटर खाली करता है। अब देखिएगा, हमें कह रहा टोटल क्षमता है 72, इसका 2/3 पानी भरना, 2/3 मतलब 2/3, 3 दूना 6, और बचे यहाँ 3 चौके 12, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। इसका मतलब क्या समझे, टोटल 72 था, 72 का सिर्फ 48 ही पानी भरना है। भराई देते हैं, इसमें क्या है। अब ए और बी की बात करें, देखिएगा ए 9 पानी भरता है और 1 खाली करता है, 9 भरेगा 1 खाली करेगा, एक सिर्फ 1 घंटा में। तो बताओ कितना पानी बचेगा, 8 पानी बचेगा। तो हर घंटे 8 पानी बचेगा, तो हमें कह रहा है पूरा 48, पूरा नहीं भरना, सिर्फ 48 पानी भरना है, तो क्षमता 8 ही बच रहे, 8 6 48। इस प्रकार से आप समझे 6 घंटे में जो पानी भरने की बात हुआ 2/3 वो भर जाएगा। इस प्रकार से आप समझे इस प्रश्न का हल। हमने इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है। मुझे उम्मीद लग रहा है कि पूरे प्रश्न कवर हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और सब्सक्राइब शेयर करने से क्या होगा विद्यार्थियों, आप अगली भर्ती परीक्षाओं या अगली अपडेट का प्रश्न देख सकते हो, समझ सकते हो। और अगर आप कमेंट करते हो तो हमारा हौसला बढ़ेगा कि हम जो अपडेट आप कवर करा रहे हैं न्यू एडिशन के प्रश्न बिल्कुल सही सटीक है। अगर आप एग्जाम देकर आए हो कांस्टेबल का, तो बताइएगा कैसे प्रश्न आए थे, क्या आपने ऐसे ही बनाया था। चलिए, तो सहयोग बनाए रखें विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत लगती है, और आप लोग सहयोग बनाते रहोगे ना, हमारा हौसला बढ़ेगा, और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर सही सटीक न्यू अप टू डेट प्रश्न कवर कराते रहेंगे। और हमारा मतलब वही है, आपका सहायता करना, आपके लक्ष्य तक आपको लेके चलना। चलिए, आप हमें देखा, आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।